के भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। किसानों की जमीन को तहस नहस कर दिया। यह प्रोग्राम किया जा रहा है, वहाँ के किसान मायूस हैं। सही तरीके से एकदम से जाके जमीन पर कब्जा कर लिया गया। मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की धरती जिला यमुनानगर में स्वागत है। कोई गांव में मीटिंग करके प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया, ये सहमति नहीं है, कोई किसान को कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित में नहीं है। पाया जा रहा है, उनको मुआवजा क्या मिलेगा? कच्ची फसल को काट दिया गया, वहां पर हेलीपैड बना दिए गए। के डिप्टी कमिश्नर को यमुनानगर में मिलने के लिए आए, उनसे बात करने के लिए आए, भाई आखिर उनसे मुआवजा क्या मिलेगा? और शासन ने वो खड़े गन्ने की फसल उजाड़ दी, कच्ची गेहूं काट दी, जो खेतों में जो पानी सिस्टम था पाइपलाइन उनको काट दिया। कोई बिजली जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का आमद है अंबेडकर जयंती के मौके पर, वहीं किसानों का कहना है कि हमारी राह में रुकावटें डाली गई, कच्ची फसलें काट दी गई ताकि हम अपनी आवाज़ उन तक ना पहुंचा सकें। भारतीय किसान यूनियन का इल्ज़ाम है कि हम डीसी साहब से मिलने पहुंचे मगर मुलाकात नहीं हो सकी। सुनिए क्या कहते हैं यूनियन के सदर। मौसम की मार, सरकार की अनदेखी और अब आवाज़ भी दबाई जा रही है। अगर यही लोकतंत्र है तो फिर इंसाफ कहाँ मिलेगा? तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ यमुनानगर में आ रहे हैं, उनका स्वागत है, उनका प्रदेश है, उनका देश है, वो आए। लेकिन जहाँ वो आ रहे हैं कैल गाँव में, वहाँ किसानों की ज़मीन को तहस नहस कर दिया। कोई किसानों को नोटिस नहीं दिया गया, कोई किसानों की जो ज़मीन वहाँ जो ख़राब कर दी गई है उसके कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। किसान धक्के खा रहे हैं, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ प्रशासन से भी हमारे जिला अध्यक्ष जी और सारे साथी मिले हैं और वहाँ मौके पे भी गए हैं। तो कम से कम प्रशासन ने वो खड़े गन्ने की फसल उजाड़ दी, कच्ची गेहूं काट दी, जो खेतों में जो पानी सिस्टम था पाइपलाइन उनको काट दिया, कोई बिजली के पोल को काट दिया। तो ये हमें कम से कम भी, मेरा भी किसान आंदोलन का 44 साल का पीरियड समय गुजर गया, मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि देश का कोई भी नेता है इस तरह का नुकसान हो, इस तरह का वो किया जाए। और वहाँ इस तरह की ज़मीन को बढ़ा दिया गया, वहाँ उसको पक्की सड़कें बढ़ा दी गई, जो वो ज़मीन मुझे लगता है आगे भी उसको चालू करने में भी बहुत किसानों का खर्च होगा। और हमने देखा, हमारे सुभाष जी हैं जिला अध्यक्ष और हमारी टीम ने, सारे नेताओं ने वहाँ दौरा कराया, बिल्कुल हरी गेहूँ काट दी गई। भाई हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 10 दिन बाद भी आ सकते थे। तो इस सारी स्थिति में आज तक भी कोई मीडिया के सामने कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी करी गई, भाई गन्ने का क्या दिया जाएगा, गेहूं का क्या दिया जाएगा, कितना मुआवजा होगा, किस तरह का होगा। ना ही आज तक कोई किसानों का जो इफेक्टेड किसान हैं जो हमारे साथ बैठे हैं यहाँ, उनको भी जानकारी ये नहीं है कि हमें इसका मुआवजा किस तरह का मिलेगा। तो इस तरह की बात होना और इस तरह का ये होना, तो आज हम यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को यमुनानगर में मिलने के लिए आए, उनसे बात करने के लिए आए, भाई आप कम से कम ये तो बताओ आपने क्या निर्धारित किया है। भाई देंगे, हर अधिकारी कहता है देंगे क्या देंगे, उसका आगे कुछ पता नहीं। तो इस तरह की जो ये असमंजस जो बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन ने क्लियर करना चाहिए, स्पष्ट कर देना चाहिए। तो हम उसके लिए आज यहाँ उपायुक्त महोदय यमुनानगर को मिलने के लिए आए हैं और वो यहाँ हमें मिले नहीं। और जी, जिस वक्त ज़मीन ली गई उस टाइम किसानों की सहमति थी। मैं कह चुका हूँ, कोई किसान की सहमति नहीं है, कोई किसान को कोई नोटिस नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई लिखित में नहीं है, कोई गांव में मीटिंग करके प्रशासन की तरफ से नहीं बताया गया। ये तो वो कहते हैं ना, एक तानाशाही तरीके से एकदम से जाके जमीन पर कब्जा कर लिया गया। तो ये बड़ा ये स्टेप नहीं होना चाहिए। और हम ये चाहते थे कि डिप्टी कमिश्नर यहाँ इसकी मुआवजे की स्थिति को स्पष्ट करें। जो पीड़ित किसान है वो यहाँ पे हैं? हाँ बिल्कुल आए हुए हैं। मेरा नाम नरसिंह है जी। मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है और उसमें गेहूँ खड़ी थी और वह कच्ची गेहूँ काट दी गई है और कोई मेरे पास नोटिस नहीं है, कोई कहीं साइन नहीं है।
बाकी वाइफ जब मंडी में पड़ी थी 2 दिन है कि वहीं है और कोई उसको उठाने वाला नहीं। आपके पास सरकारी अधिकारी कौन आया था? कोई नहीं जी आया, बस वो सरपंच द्वारा इतला कर दी गई। बाकी अधिकारी आते हैं कहते हैं मुआवजा देंगे, तो कोई हो नहीं आज भाई कितना क्या लगता है आपको, क्या मुआवजा मिलेगा? नहीं, जो तो चलो बाद की बात मिलेगा, भी 200 रुपये भी मिल जाए, 2 रुपये भी मिल जाए, बाकी तो पता नहीं जी क्या होगा। आप चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? बस ये किसान की डोला पाड़ दी, सब जो पानी की मेड़ थी रोकने की पाइपलाइन वगैरह, तो वो सब पाड़ दी गई है। उसके ऊपर खर्चा बहुत होगा, निशानदेही होगी, तब वो तरीके से लाइन बनेगी दोबारा। डोल मेड़ जो है उसके लिए खर्च होगा। अब 2-2 किले के जिम्मेदार हैं जी, क्या करेंगे? जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। आवाज दो, आवाज दो। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। क्या नाम आपका? जिंदाबाद, जिंदाबाद। रविंदर सिंह नाम है जी। तो कौन से गांव मेरा रुल्ला खेड़ी है जी, और जमीन कैल में मैंने ठेके पर ली हुई है जी। ठेके पे ली है? 5.5 एकड़ ज़मीन है जी, जिसमें गेहूँ और गन्ना था जो नष्ट हो चुका है जी। मेरे पास कोई नोटिस नहीं, किसी ने बात भी नहीं करी आपसे? कोई बातचीत नहीं मेरे साथ हुई। हाँ, एक पटवारी का मैसेज आया था जी, वो भी जिस टाइम उन्हें खेत में कंपाइन को चलाया 14 तारीख को उस टाइम प्रधानमंत्री जी यमुनानगर में आ रहे हैं। पटवारी का फ़ोन आया था, वैसे कोई भी मेरे पे इतला नहीं थी। स्वागत है, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ना कोई जी मैसेज आएंगे, था। आएंगे भाई, उनका देश है यूं। मैं चाहूँ जी मुआवजा डिक्लेयर कराया जाए, मुआवजा दिया जाए। तैयारियां की जा तो मैंने रही है, पहले ठेके पर ली हुई थी जी, वो सही तरीके से नहीं की जा रही। काफ़ी नुकसान है जी, जिसमें किसानों साथ की में डोलों और का फार्म में जमीन छीन ली गई और पाइपलाइन का, किसानों को विश्वास पेड़ नहीं दिया गया, पौधे, किसानों उन को सभी कोई चीज़ों का जानकारी नुकसान नहीं है दी, जी। किसानों को कोई और नोटिस धरती नहीं एक तरह दिया से गया। बहुत ठोस हो और चुकी है। कच्ची पक्की फसलों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैल गांव हाईवे के पास पहुंच रहे हैं। वहां कैल गांव में किसानों की ज़मीन पर जो फसलें थी वो काट दी गई, हरी फसलें काट दी गई। और आज भारतीय किसान यूनियन गुट ने विरोध प्रदर्शन किया और डीसी साहब से मिलने आए। क्या कहते हैं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट साहब सिंह गुर्जर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री जी का हरियाणा की धरती जिला यमुनानगर में स्वागत है और पूरा किसान दिल खोल कर स्वागत करने जा रहा है। और लेकिन एक बात भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उस गांव में, जिस गांव में यह प्रोग्राम किया जा रहा है, वहाँ के किसान मायूस हैं। और मायूस क्यों है? क्योंकि उनकी 70 से 80 एकड़ ज़मीन का इस्तेमाल उस प्रोग्राम के लिए किया जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं बताया जा रहा है उनको मुआवजा क्या मिलेगा। कच्ची फसल को काट दिया गया, वहाँ पर हेलीपैड बना दिए गए, लेकिन वो किसान आज भी प्रशासन की तरफ, उस प्रोग्राम के आयोजक की तरफ पूछ रहा है बार बार कि आखिर हमसे मुआवजा क्या मिलेगा। और मुआवजा मिलने तक की, जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किसान के लिए समस्या पैदा करने का काम करेगा। और मैं तो 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। क्यों ऐसा हुआ कि भोले भाले थे किसान मेरे, तुम्हारी चालाकियों से बेखबर थे, सत्ता उनको सौंप दी जो अंग्रेजों के मुखबर थे। लेकिन उस देश के अलावा, उस सत्ता सौंपने के अलावा, उस गांव के किसानों ने अपनी ज़मीन इन लोगों को सौंप दी, विश्वास करके सौंपी है। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से यही मैसेज देना है कि रैली के जो आयोजक हैं उनसे प्रार्थना है, उस किसान को जिसका गेहूँ का खेत तबाह किया गया और खर्चा उससे डबल आएगा, मुझे लगता है 1 लाख रुपए पर एकड़ उस किसान को मुआवजा देना चाहिए और उसको सम्मान करना चाहिए। और मोदी जी से प्रार्थना करूंगा उस किसान को मिलकर जुड़ जाए। असली बलिदान देने वाला इस प्रोग्राम के लिए, अपनी ज़मीनों का बलिदान देने वाला, काम करने वाला वो किसान है जिसने रैली स्थल के लिए अपनी ज़मीन दी। हालांकि इसके अलावा ये जो प्रोग्राम के आयोजक हैं उनको भी कहना चाहूँगा, उन्होंने यह प्रोग्राम जो किया है, मैं मानता हूँ उन्होंने प्लानिंग नहीं की। इसके अलावा इन लोगों के पास बड़ी ज़मीन थी और मुझे तो यहाँ तक पता चला कि जहाँ थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है वहाँ पर भी कई एकड़ वहाँ पर खाली पड़ी हुई है। ये प्रोग्राम उस बंजर ज़मीन में होना चाहिए था, ना कि कैल गाँव की ज़मीन में। लेकिन किसानों का बड़ा दिल है, फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे हैं। ये तो ज़मीन है, किसान तो कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं और किसान से बड़ा दिल मुझे लगता है इस धरती के ऊपर आज भी किसी का नहीं है। और वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को नक्सलवादी, आतंकवादी, न जाने कितने रूप से गाली देने का काम किया करते थे, आज उनको एहसास होना चाहिए कि किसान की ज़मीन, आज किसान अपनी ज़मीन को मोदी जी के लिए दे रहा है और बिना बताए दिया रहा है। और आज प्रार्थना करूंगा उसको मुआवजा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने का काम करें। अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि किसान जो है इसका बहुत बड़ा दिल है और ये कहना चाहूँगा कि हर बार बनाया बेवकूफ़ आज बना नहीं सकते। तुम चांद पर पहुँच सकते हो पर अनाज बना नहीं सकते, क्योंकि देश का किसान का अनाज इन लोगों को चाहिए पेट भरने के लिए, और इन लोगों को रैली करने के लिए भी किसान की ज़मीन चाहिए। इसलिए किसान का बड़ा दिल है, उनको मुआवजा देने का काम करें और आज के बाद देश के किसान को, प्रदेश को किसान को भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देने का काम ना करें। जय जवान जय किसान।